मौलिक शिक्षाओं को हम ध्यान करेंगे, क्योंकि हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने 40 मौलिक शिक्षाएं कलीसिया को दिया है। उसमें से 2 हमने पढ़ लिया था। पढ़िए दोनों, 3 और 4 पढ़िए। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शौक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। अभी 2 तो कल परसों से हमने जान लिया। अभी तीसरा मौलिक शिक्षा ये है, पढ़िए। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आमीन, हालेलुया। एक तरीके से कलीसिया के अंदर व्यक्तिगत जीवन है। दूसरा है पूरी समूह के लिए कलीसिया काम करना, प्रतिनिधान करना। हमारी भारत के लिए, भारत की बचाव के लिए, भारत की उन्नति के लिए, भारत की विकास के लिए, भारत दुनिया की सबसे श्रेष्ठ राज्य बनने के लिए हमारी कलीसिया का प्रार्थना, हमारा प्रधानमंत्री के लिए, हमारा मुख्यमंत्री के लिए, हमारी जो भी लोग हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, बिचवाई बनते हैं। हम उनके लिए हालेलुया सच्चाई प्रभु परमेश्वर की बदले में कार्यरत करना है। हालेलुया। आज प्रभु हमको बता रहे कि धन्य वो है जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर कलीसिया के लोगों से ये बताना चाहते हैं, तुम बड़े नम्र होना है। नम्र स्वभाव अगर तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम मेरी कलीसिया का प्रतिनिधि, मेरी प्रतिनिधि नहीं बन सकता। आमीन। यीशु मसीह के बारे में लिखा है यशायाह नबी 53 का उसका आप 7वां वचन पढ़िए। वह सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। देखा यीशु मसीह की नम्रता को देखो। यीशु मसीह को सताया गया, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्व परमेश्वर हमारा धन्य प्रभु के बारे में यशायाह नबी बोल रहा है, वो उनको बहुत सताया गया, वो सहता रहा और अपना मुंह नहीं खोला। देखो नम्रता को देखो। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। देखा, हम लोग तकरीबन लोग मीट खाने वाले लोग हैं। आप जब कभी कभी बकरे को काटे हुए देखा, फिर भी बकरे को चाह हाथ पार बांधे तो फिर भी थोड़ा सा हिलता है। लेकिन हमारे यीशु मसीह के बारे, पीड़ा के बारे में बाइबल में लिखा है, वो चुपचाप उसको मारते गया, मारते गया, मारते गया। उन्होंने कभी अल्लाह किया नहीं। ऊन कटाने के लिए जो बेड़ी को खड़ा करते हैं, चुपचाप 2 लकड़ियों के बीच में उसको खड़ा करके वो कैंची से, मतलब चाकू से उसको करते हैं चुपचाप। ये मसीह लोगों का स्वभाव के बारे में प्रभु बोलता है, तुम्हारा स्वभाव नम्र होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। प्रभु हमारे जीवन में से दुनिया के सामने चाहते हैं कि तुम्हारी नम्रता कितना बड़ा है। लोगों को कुछ भी बोल सकते हैं, लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप नहीं कह सकता। लोग कुछ भी गाली दे सकते हैं, लोग उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल सकते, आपका जमीन खींच सकता है, आपकी गाड़ी खींच सकते हैं, आपकी साइकिल खींच सकते हैं, लेकिन आपको नहीं बोलना है। कभी कभी हमको हमारी रोष बहुत जल्दी उठ जाता है, वो करो ये करो। लेकिन प्रभु हमारे द्वारा चाहते हैं बेटा तुम नम्र हो। क्योंकि तुमको क्या देना चाहता हूं मैं, उनको पृथ्वी के अधिकारी बनाना चाहता हूं। आमीन। पृथ्वी का अधिकारी का मतलब
हम सोचते हैं कि अभी मैं थोड़ा दिन नम्र में रहूंगा तो धरती पर 4-5 एकड़ जमीन मेरे को मिलेगा। इस समय मिलने का चीज के बारे में नहीं, इस समय भी प्रभु दे सकता है, ऐसा बात नहीं है। आप नम्रता से रहो। जब 1000 साल यीशु मसीह यरूशलेम में राजा बनकर रहेंगे, उनकी राजदूत बनकर हम धरती पर रहेंगे, तब आपकी नम्रता के अनुसार प्रभु ये पूरी दुनिया को बांट दिया जाएगा, ये पृथ्वी को बांट दिया जाएगा। अभी बड़े बड़े करोड़पतियों की हाथ में जमीन जायदादें हैं, आपके पास 1% भी बड़ा मुश्किल से आप इकट्ठा कर पा रहा है। कोई कोई जगह पे कब्जा हो रहा है, आप अपनी घर को बनाने के लिए कब्जा कर कर बना रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर आप नम्रता से अपनी जीवन जिएगा तो कलीसिया का स्वभाव, प्रभु बोलता है धरती के सामने तुम नम्रता से रहो। प्रभु बोलता है मैं तुम्हें हालेलुया करोड़पति, लाखपति, अरबपति, खरबपति बनाऊंगा। मेरी राज्य में जब तुम रहोगे, हालेलुया, आप पूरी यूपी की मालिक बन सकता है, आप पूरी भारत की मालिक बन सकता है, हालेलुया, करोड़ों करोड़ों जमीन जायदाद का मालिक बन सकता है। वो आपकी नम्रता के ऊपर निर्भर है। हालेलुया। एक दूसरी तरह हम नम्रता को ले जाएंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 28 से पढ़ेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यहां बोल रहे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहां प्रभु यीशु मसीह ये बोलने के पीछे का जो कारण है, यीशु मसीह यरूशलेम में देवालय के पास, परमेश्वर की भवन के पास खड़ा है। वहां खड़ा होकर लोग आकर अपनी जीवन की पाप की छुटकारा के लिए, अपनी जीवन की भला मतलब उन्नति के लिए, अपनी पूजा पाठ को पूरा करने के लिए, अपनी आराधना को पूरा करने के लिए यहूदियों का क्रमानुसार बहुत जीवन का मतलब व्यवस्था के अनुसार बहुत उनको बना हुआ बातें थे। कोई लोग पानी ले जा रहा है, कोई लोग उधर सिर झुका रहा है, कोई लोग वहां सिर पीट रहा है, कोई लोग कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है वहां मंदिर के सामने। तब प्रभु बोलता है, हे परिश्रम करने वालों, किस लिए परिश्रम करने वाला? परमेश्वर की राज्य में प्रवेश करने के लिए जो परिश्रम करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि दुनिया में खाना पीने के लिए जो परिश्रम है, हालेलुया, वो तो है इसके अंदर, ये नहीं मैं बोला वो नहीं है, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जहां बोला हुआ बात उधर ये है, लोग अपनी क्रियाकर्म को, पूजा पाठ को कर कर मतलब स्वर्ग राज्य का प्रीति, स्वर्ग राज्य को प्राप्त करने के लिए जो परिश्रम करते हैं, उनको बोलते हैं, हे परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मेरे पास, हालेलुया। मेरे पास आकर, हालेलुया, मेरे पास आकर, हालेलुया, मेरे जुआ उठाओ बोलता है, हालेलुया। मेरे पास आएगा तो तुम्हें विश्राम मिलेगा। विश्राम, विश्राम का मतलब है हालेलुया हमेशा हमेशा की खुशियां। प्रभु बोलता है, बेटा तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आश्वासन दूंगा, मैं तुम्हें खुशियां दूंगा, मैं तुम्हें हालेलुया, मैं तुम्हें हालेलुया तुम्हारे लिए अद्भुत कार्य करूंगा, मैं तुम्हें हालेलुया भलाई काम करूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारी जीवन की जो भी जरूरतें हैं उसको पूरा करूंगा। मतलब आश्वासन का मतलब, विश्राम का मतलब हमेशा की विश्राम।
तुम जो हालेलुया उन्नत पाना चाहते हैं, बच्चों को बढ़ाना चाहते हैं, घर को उन्नत करना चाहते हैं, उसके लिए तुम भड़क भड़क कर जो भी मन्नत मांगते हुए दुनिया की हर एक बातों को हालेलुया दुनिया जो बोला हुआ बातों को दो तू कर रहा है, वहां से प्रभु आपको बुलाकर बोल रहे बेटा मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी जीवन में जो जरूरत है उसको मैं पूरा करूंगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु बोल रहा है कि विश्राम, हालेलुया। किस तरीके का विश्राम? हमेशा के लिए जो विश्राम है। और बोलता है मैं नम्र और क्या है, मन में दीन हूं, हालेलुया। पर यीशु मसीह की स्वभाव है ये। यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं नम्र हूं, हालेलुया। प्रभु कलीसिया को भी बोलते जो नम्र है वो हालेलुया क्या है, वो पृथ्वी की अधिकारी बोलता है, हालेलुया। प्रभु हम लोगों को कह रहा है अगर आप नम्र स्वभाव का अगर अपनी जीवन में रखेगा तो परमेश्वर का राज्य में जब धरती पर होगा वहां तुम लाखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति रहेगा। लेकिन नम्र लोगों के लिए प्रभु बोलता है मेरा जुआ, हालेलुया, मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो। हम लोगों को मालूम है एक जुआ में कितनी बैल को बांधे, हरिशंकर जुआ में कितना लोगों को हाथ दिखाओ, कितना बैल को बांधा है? 4? हाँ 2, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रामानंद कितना बैल को बांधा है जुआ में? हाथ से दिखाओ, हाथ से दिखाओ कितना। एक जुआ में 5, उधर 5 बैलों को बांधा है। हाथ से दिखाओ कितना बैल को बांधा है? 2 ऐसा 2 दिखाओ, 2 दिखाओ, ठीक। यीशु बोलता है मेरा जुआ का मतलब क्या है? एक जगह पर जुआ लेकर यीशु मसीह खड़ा है, आमीन। दूसरी जगह पर आपको बोलते तू अपने आप आ जाओ मेरे जुआ के नीचे, हालेलुया। हम आपको पूछना चाहता हूं, यीशु हमने एक जगह वचन में लिखा है प्रभु जी बलवान और दुर्बल के बीच में मुठभेड़ होगा तो बचाने वाला कौन है? सर्वशक्तिमान। कौन किसके? बलवान के साथ दुर्बल। हम ये दुर्बल को बोलता है मेरे जुआ उठाओ। हम लोग की तरह एक बैल और एक जुआ की तरह लिखाई देगा, है ना? एक जगह बैल दूसरी जगह जुआ, उसी जैसा लगेगा वो जुआ, है कि नहीं? मतलब हमको सिर्फ दिखाने के लिए खड़ा होना है। जुआ का मतलब क्या है? अधिकार को बताता है, अधिकार। यीशु मसीह के अधिकार के नीचे आओ, तुम्हारे लिए विश्राम मिल जाएगा हमेशा की। क्यों? वो जुआ क्या है? नम्रता और दीनता, आमीन। नम्रता, लोग अगर कुछ बोलता तो उल्टा बोलने के लिए नहीं। यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा? चुपचाप सहते रहा, क्रूस तक अपने आप को नीचे किया। हम लोग देखते हैं, एक और वचन पढ़ेंगे, फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय 8 वचन 6 वचन से 6 से 9 वचन तक पढ़िए। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन
अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आमीन। उसके वजह से क्या है, स्वर्लोक लोग कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। आमीन। आपको मैंने क्या बोला, आपको ये धरती पर परमेश्वर का प्रतिनिधि बनाया हुआ है। क्यों? ये धरती के ऊपर राज करने के लिए, ये धरती के ऊपर आपको प्रतिनिधान करने के लिए। इसलिए प्रभु यीशु बोलता है मेरे पास आओ, मेरे अधिकार के नीचे आ जाओ, मेरे अधिकार के नीचे आ जाओ। मैं नम्र हूं, मैं दीन हूं, वो तुम्हारे अंदर आ जाने दीजिए, तुम हमेशा हमेशा की विश्राम पाओगे। हालेलुया। अगर आप पृथ्वी की अधिकारी बनना चाहते हो, परमेश्वर के हालेलुया दासों के साथ आप हुकूमत करना चाहते हो, आप राज करना चाहते हो, प्रभु की राज्य का वारिस बनना चाहते हो, प्रभु आपको बोलता है बेटा तू नम्र बन जाओ, यीशु मसीह की तरह, यीशु मसीह की जुआ, यीशु मसीह की जो अधिकार है, परमेश्वर ने जो दिया अधिकार है, उसके नीचे तुम नम्रता से आ जाओ। तू अपनी चाल चलन को भूल जाओ, अपनी स्वभावों को भूल जाओ। कलीसिया के लोगों को प्रभु बोलता है देश के बीच में प्रभु तुम्हें दिखना चाहता है यीशु मसीह की प्रतिरूप में, यीशु मसीह के साथ। जो जुआ में एक जगह पर एक बैल हमारे यीशु है, दूसरा बैल हम हैं। हम लोग तो दुर्बल लोग हैं, लेकिन महाराजा, महा सर्वशक्तिमान राजाधिराजा हमारे बगल में खड़ा है, तो वो बोलते हैं तुमको मेरे अधिकार के नीचे बस रहना बहुत है, तुम्हारी कुछ परिश्रम नहीं चलेगा ये धरती पर, तुमको कभी विश्राम नहीं मिलने वाला। मेरे पास आओ, मेरे जुआ के नीचे आ जाओ। वो जुआ है नम्रता, वो जुआ है दीनता, वो मेरे जैसा, मेरे साथ, वो मेरे से सीखो मैंने कैसे जीवन में किया है। इसलिए यीशु दिन रात प्रार्थना करते थे। हमारे जीवन का प्रार्थना ये होना चाहिए, पिता यीशु मसीह की नम्रता को जीवन में लाने के लिए मुझे सहायता कीजिए, यीशु मसीह की दीनता को मेरी जीवन में लाने के लिए आपकी अभिषेक कीजिए, आपकी पवित्र आत्मा को मेरे ऊपर फूंकिए, ताकि मैं यीशु मसीह की बदले में धरती पर काम करूं। प्रभु हमारे जीवन से चाहते हैं हम प्रभु की प्रतिनिधान करें। लोग मसीह मसीह करके कैसे समझेंगे? हम लोग प्रार्थना करते पिताजी मेरी जीवन में सब कुछ हो, अच्छे गाड़ी हो, अच्छे बंगला हो, अच्छे जरूरत हो। ये जरूरत को छोड़ो, आपके सबसे बड़ा जरूरत है आपके लिए यीशु मसीह की जीवन की जैसा जीना। इसलिए कलीसिया को 40 मौलिक शिक्षाएं दिया है। ये शिक्षाएं इसलिए दी है कि यीशु मसीह धरती पर जिस तरीके से जिया उसी तरीके से जीने का शिक्षा है, ये पढ़ाई है। ये इसको हमको खास करके पढ़ना है। एक एक व्यक्ति, एक एक पासवान हमारी जीवन में प्रार्थना के द्वारा उसको अपनाना है। देखना हमारी जीवन किस तरीके से बदलते हैं। हमारी जीवन में अद्भुत कार्य होगा, विश्राम पाएंगे हम, हमेशा की विश्राम। हमारी जीवन में चाहे कोई भी बीमारी आए, प्रभु सर्वशक्तिमान उसको चंगा करेगा। हमारी जीवन में जो भी जरूरत पड़ेगा वो करेगा पूरा, क्योंकि उन्होंने हमको वायदा किया मैं विश्राम दूंगा। लेकिन उनकी अधीन में आना पड़ेगा, उनकी वजन के अधीन आना पड़ेगा, उनकी जुआ के नीचे आना। जुआ का मतलब अधिकार।
उनकी अधिकार है, उनकी वजन, उस वजन को हम अपना लो। हम उस प्रभु, उसके लिए हमको दिन रात प्रार्थना करना है। पिताजी आपके जुआ के नीचे मुझे रखिए ताकि ये धरती पर मैं आपके बदले में प्रकट हो जाऊं, लोग मुझे देखें कि मैं आपका व्यक्ति हूं। मैं जो धरती पर जी रहा हूं, मैं जिसका अपनाया, जिस परमेश्वर को मैंने अपना पिता माना, प्रभु यीशु मसीह को मेरा उद्धारकर्ता के रूप पर स्वीकार किया, उस सर्वशक्तिमान को बदले में एक सही मसीह के रूप में धरती पर मैं दिखने पाऊं। हालेलुया। यही है प्रभु बोलते हैं, धन्य वो है जो मन में दीन है, उनको परमेश्वर का राज्य, वो पृथ्वी की अधिकारी पाएंगे। यदि केवल इस समय का अधिकारी नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा क्या 2 एकड़ 3 एकड़ पाएगा, क्या पड़ेगा? जिसके पास ज्यादा जमीन है वो लोग तो कुछ करते ही नहीं है। आप सोचेगा मेरे पास 2-4 एकड़ मिल जाएगा तो मैं दिन रात काम करूंगा। आप कुछ नहीं करोगे, वो सूखे सूखे उसके अंदर पूरा जंगली पौधा जन्मेगा। खेती में काम करना इतनी आसान नहीं है। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जब राज करेगा, धरती पर पाप नहीं होता है, श्राप शक्ति नहीं होता है, शैतान बंद है 1000 साल। उस समय आपको सैकड़ों अरबों एकड़ का जमींदार होगा, लेकिन उसके लिए आपको अपनी कॉलम को पूर्तिकरण करना है। हम लोग सोचते हैं हम स्वर्ग में जाकर सब करेंगे। स्वर्ग में जो करना है उसका प्रैक्टिकल यहां होता है। जो कंप्यूटर इंजीनियर को आपने देखा होगा, कंप्यूटर इंजीनियर बड़े बड़े वो फैक्ट्री में होता है। आप ही उनसे सुंदर होगा, आप भी हो सकता है ग्रेजुएट किया होगा, आपने हो सकता है MBA भी किया होगा, आपने हो सकता है PhD भी किया होगा, लेकिन उनकी पदवी में उन्हीं को रखेगा, क्योंकि वो कंप्यूटर सीखा हुआ व्यक्ति है। आप सीखा है किताबों को पढ़कर, कोई अलग सब्जेक्ट में आपने मास्टर बना है, जहां वो जरूरत है वहां आपको देंगे। लेकिन कंप्यूटर की जो शिक्षा जो पाया वही व्यक्ति मतलब फैक्ट्री में हालेलुया काम करेगा। उसी जैसा है ये धरती पर प्रभु यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह की वचन के अनुसार जो व्यक्ति जिया है, उसी व्यक्ति को स्वर्ग में भी वही काम सौंपा जाएगा। अगर आप बोलते हैं मैंने यीशु को ग्रहण किया, अब ये लेट साहब की तरह उल्टा पुल्टा काम करते जाओ, मैं स्वर्ग में जाकर सब कुछ करूंगा, बाबूजी आप स्वर्ग में भी नहीं जा पाओगे। बेकार में आप इतना समय बिता दिया। स्वर्गीय राज्य का वारिस वही बंदा है जो परमेश्वर की वचनों को पूर्तिकरण करता है। मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? हिंजलाल पास्टर, मेरा आवाज सुनाई दे रहा? नहीं दे रहा? दे रहा है तो ऐसा बोलो। नहीं दे, हाँ बिल्कुल ठीक। हालेलुया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपनी उद्धारकर्ता, अपनी रक्षक, अपनी प्रभु करके जो स्वीकार किया है, उस व्यक्ति को परमेश्वर की पवित्र वचनों के अनुसार जीना है। वो वचन के अंदर प्रभु की मौलिक शिक्षाओं को प्राप्त करना है। वो कलीसिया का हर एक लोग उसको समझना है, और उसी के अनुसार जो व्यक्ति जिएगा वही व्यक्ति स्वर्ग में भी प्रभु के कार्यों को करेगा। वहां जो कार्य करना है उसका नमूना आपको यहां प्रदर्शन करना है। हालेलुया। आप बोलेगा यहां तो मैं अभी आराम करूंगा, बपतिस्मा ले लिया, आराम से जिएंगे, वहां जाकर मैं सब कुछ प्रभु जो बोलेगा वो करेगा। बाबूजी आप ऐसा नहीं कर पाओगे, आपको इस जगह पर करना है।
प्रभु की इच्छाओं को। इसलिए प्रभु की पवित्र वचन आपको लिख कर दिया है, बेटा मैं धरती पर आकर रात दिन भर भर के कभी यीशु मसीह सोया नहीं, सोया होगा एक आधा टाइम, मतलब बहुत मुश्किल से रात भर प्रार्थना, पिताजी शक्ति दे, मैं आपके बदले में धरती पर जो आपकी इच्छा है मेरे को भेजा उसको करूं। यही काम प्रभु हमारे भी बोल रहा है कि ये आज मौलिक शिक्षाओं के द्वारा प्रभु बोल आपको, आप पूछ रहे होगा वजन के अनुसार चलना, वजन के अनुसार चलना, प्रभु का दास लोग सब बोलता है। क्या है वजन के अनुसार? यही है वजन के अनुसार प्रभु की मौलिक शिक्षाओं को प्राप्त करना है। वो मैंने एक एक करके आपको शिक्षाएं दे रहा हूं, ज्यादा लंबा नहीं, इसलिए एक चीज को बहुत लंबा करके मैं आपको बता रहा हूं कि आपको समझ में आए। एक 5 मिनट का भी प्रचार कर सकते अगर आप वजन के अच्छे जानकार आदमी है तो 5 मिनट में एक एक करके एक दिन में प्रचार कर, लेकिन मैं उसको इतनी बढ़ाकर बोला हूं, कल आप ये ना बोले मेरे को समझ में नहीं आया पिताजी, इसलिए मैं इसको नहीं पा, आपका मौलिक शिक्षाओं को प्राप्त नहीं किया। प्रभु आपको बोल रहे हैं बेटा तुम मेरे लिए एक वो बनना है, क्या? दीन व्यक्ति बनना, नम्र व्यक्ति बनना है। मेरे जुआ के नीचे आने से, मेरी अधिकार के नीचे आने से ये सब हो जाएगा। मेरी अधिकार का मतलब क्या है? मैं वजन में जो कहता उसको पढ़ेगा तो तेरे अंदर से नम्रता अपने आप निकलेगा। जो लोग जीवन में नम्रता इसलिए निकलता है नहीं है, वो लोग परमेश्वर की वचनों को नहीं मानता है, सह विश्वासियों को नहीं मानता है, प्रभु के दास को नहीं आदर करता। वो सिर्फ केवल मैं करके बैठा हुआ है। तुम मैं करके बैठे रहो, लास्ट में मैं करके चले ही जाओगे। तुम नम्र बन जाओ, तुम दीन बन जाओ, प्रभु तुम्हारे द्वारा बहुत बड़ा कार्य करना चाहता है। ये धरती पर भी आगे स्वर्गीय राज ये धरती पर होगा उस दिन भी। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। जो भी बाइबल के अंदर से जो वाक्यों के बारे में प्रभु का दास लोग और आप जो पढ़ते हैं वो बिल्कुल हकीकत है। वो आपकी जीवन को रूपांतर करते हैं, वो आपकी जीवन को बदलते हैं, वो आपकी जीवन को अद्भुत कार्य करते हैं, वो आपकी जीवन को नया बनाते हैं, वो आपका जीवन को हालेलुया नया दिशा पे ले जाते हैं। हम लोग सोचते ये धरती पर थोड़ा धन इकट्ठा करो, अच्छे जॉब पालो, सब कुछ हो गया। उसके लिए हम प्रार्थना करते कहीं से पा लेते, उसके लिए तुम प्रार्थना करना ही करना है। लेकिन उससे बढ़कर तुम्हारी विचार, मन के अंदर की भावना, तुम्हारी विचार, तुम्हारी सोच ये होना चाहिए प्रभु मेरे बारे में जो चाहते हैं वो करूं। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला सबसे पहले अब प्रभु की राज्य की खोज में रहो, उसके साथ तुम्हें सब कुछ मिला जाएगा। प्रभु की राज्य की खोज में आप रहो, फिर देखना हर एक वस्तुएं आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आज दिन रात को मैं आपको यह बताना चाहता हूं, प्रभु की भक्तों, प्रभु के शिष्यों, प्रभु के सामने नम्र बन जाओ। धरती पर के प्रभु यीशु मसीह की प्रतिनिधित्व करो। अपनी नम्र स्वभाव से, अपने दीन स्वभाव से प्रभु की अधिकार के नीचे आप आ जाओ। प्रभु की वचनों को आप पालन करना शुरू करो, फिर देखना आपके जीवन में अद्भुत कार्य, ये धरती पर आपके लिए अद्भुत कार्य होगा, प्रभु करेगा। हालेलुया। ये जो जुआ में जब आगता चरत जुआ ऐसा दिखाने से नहीं होता है, एक उसके अंदर एक साज होता है। साज समझ रहे ना? साज, संजय साज समझ रहा है? जो बैल को जुआ पे ऐसा बांधते इधर से ऐसा, रामेश्वर समझ रहा है ना? साज, साज जो रस्सी है बैल को जुआ में जो बांधते हैं। बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर, जो उसका गटारी होता है उसको बांधा जाता है। उसको क्या बोलता है? हैं? उसको क्या बोलता है? उसको जोता बोलते हैं। जोता? हाँ समझ गया, जोता वो है। ये प्रभु बोलते ना, हे परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मेरा जुआ उड़ाओ। जुआ के नीचे आते हो तो एक
जोतता आपको बांधा जाएगा, मतलब आपका ही नहीं हिल सकता। फिर उसको बोलता प्रभु की अधिकार के नीचे आप आ गया, फिर आप वहीं बांधा हुआ है। आपको जब तक मालिक के आपको नहीं खोलेगा। हालेलुया। प्रभु आपसे चाहते हो जोतता तुम बनो और मेरे नीचे रहो। तुम कुछ नहीं भाग दौड़ करना, तेरे को परिश्रम ज्यादा नहीं कर पाओ। तुम जितनी परिश्रम उसके बिना जो करेगा ना, ये कुछ नहीं होने वाला तेरे साथ। तुम ये जोता के पहन के मेरे साथ रहो, बस मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें, हालेलुया। मेरी जुआ सहज और मेरी बोझ हल्का है। हालेलुया। तुमको हाथ में रस्सी बांधकर, गले में क्रूस डालकर, कमर में रस्सी बांधकर वो करना, ये करना, वो क्या बोलते हैं, पूजा पाठ करना और दंडवत करना, घूमना घूमना और इधर से घुसाड़ना इधर से निकालना, वो कुछ जरूरत नहीं। बिल्कुल सहज है, बिल्कुल खाया पियो आराम करो। मेरी जुआ बिल्कुल सहज है, बिल्कुल सहज, और मेरा बोझ हल्का है। कोई बोझ नहीं है। हे बोझ से दबे हुए लोगों, ऐसा बोलता है। प्रभु की बोझ के नीचे आ जाओ। आमीन। अपने आप को समर्पण कीजिए। प्रभु जी, आपकी जुआ के, आपकी साज के, आपकी पिताजी जोत के वो रस्सी के नीचे मुझे बांधिए पिताजी आपके साथ। मैं बड़े धरती पर पिताजी कई खुशियों को पाने के लिए मैं बड़े मेहनत करता हूं, लेकिन मुझसे कुछ नहीं हो पाता। पिताजी मैं आपके धरती पर आपकी कलसिया का प्रतिदान करता हूं। आपकी मौलिक शिक्षाओं को मेरे जीवन में पालन करने के लिए मुझे सहायता कर, मुझ पर दया कर पिताजी, मुझ पर रहम कर पिताजी। मैं समर्पण करता हूं आपकी जुआ उठाने के लिए, आपकी सख्त वाला, आपकी हल्का वाला जुआ को उठाने के लिए मुझे दया कीजिए। आपकी बोझ को उठाने के लिए मुझे हालेलुया दया कीजिए। मुझे आपका विश्राम चाहिए पिताजी। पिताजी आपने मेरे जो मन के अंदर जो विश्राम देना चाहते हैं उसको पाने के लिए मैं अपने आप को समर्पण करता हूं। आपने बोला, हे जो धन्य व्यक्ति वो है जो नम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पिताजी आप मुझे अपने अधिकारी बनाना चाहते हैं, आपकी देश का अधिकारी बनाना चाहते हैं, लेकिन आप मेरे को आपकी स्वभाव में लाना चाहते हैं, आपके अधिकार के नीचे रखना चाहते हैं। पिताजी मैं समर्पण करता हूं। मेरी जीवन में ऐसा कोई गलती हो जो आज तक नम्रता से, दीनता से मैं नहीं चल पाया हो, पिताजी मैं क्षमा मांगता हूं। मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर पिताजी। मैं कभी भी आपकी पिताजी जुआ के बाहर ना जाने पाए, आपकी साज से बांधा हुआ व्यक्ति बनने पाए पिताजी। आपकी रस्सी से, आपकी जुआ के साथ, आपके साथ बने रहने वाला व्यक्ति हो। आप मेरे साथ है, इसलिए मुझे कोई कमी नहीं। आपकी जुआ बिल्कुल हल्का है, आपका बोझ बिल्कुल हल्का है। आप मुझे मन में विश्राम देना चाहता है। रक्षक खुदा, सब लोग समर्पण कीजिए प्रभु की वचन के सामने। जब हम समर्पण करते, प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आगे दिनों में प्रभु आपको नम्रता देगा, प्रभु आपको नमूना बना देगा, प्रभु आपके जीवन में उन्नत कार्य करेगा, प्रभु आपके जीवन में चमत्कारी करेगा। आपको मन के अंदर हालेलुया प्रभु दीनता देगा, हालेलुया विश्राम पाएगा। आपके मन के अंदर प्रभु विश्राम देगा। मतलब आप जो परिश्रम करते थे आज तक, उस परिश्रम से आप बच जाएगा। पिताजी मैं आपकी जुआ को उठाना चाहता हूं, आपकी साज से मुझे बांधिए पिताजी। दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए।
हालेलुया, 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 हालेलुया। सुनील जॉनसन है, जी सर। प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद 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 अति महान सामर्थी जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी। जो परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपने जो वचन को परमेश्वर अपने श्रेष्ठ दास के द्वारा परमेश्वर आपने दिया प्रभु जी, उस जुआ के अंदर रहने के लिए परमेश्वर पिता, मैं चाहता हूँ परमेश्वर पिता हर एक के ऊपर परमेश्वर पिता और सच्चाई का जुआ लगने पाए परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु जी। वो सच्चाई की रस्सी लगने पाए परमेश्वर पिता, उस सच्चाई की रस्सी को हम तोड़ करके दूसरे यहाँ न जाने पाए परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते महान सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते महान सामर्थी परमेश्वर। आपने बताया प्रभु जी, धन्य है वे जो नम्र हैं, जो पृथ्वी के अधिकारी होंगे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु जी। हम सबको नम्र बना दे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर पिता संसार का जो अंधकार के शक्तियां प्रभु जी, उस पर हम अधिकार पाले परमेश्वर पिता, उस अधिकारी हो जाए परमेश्वर पिता, बीमारों पर अधिकारी हो जाए परमेश्वर पिता, शैतान के साम्राज्य पर अधिकारी बन जाए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते महान सामर्थी परमेश्वर पिता। आपने जो श्रेष्ठ दास के द्वारा जो वचन बताया परमेश्वर पिता, वो वचन हमारे सबके दिलों में परमेश्वर पिता, दिमाग में परमेश्वर पिता, आज 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना तक प्रतिफल हो जाए परमेश्वर पिता, उनके अंदर बैठने पाए। धन्यवाद करते प्रभु जी। आज हर एक अंधकार की शक्तियां प्रभु जी दूर होने पाए प्रभु जी। कोई अगर निराश में है, कोई हताश में हो प्रभु जी, मैं चाहता हूँ यीशु के नाम से प्रभु जी, खुशियां लेने वाला परमेश्वर पिता, खुशियां देने वाला, खुशियां लेने वाला हो जाए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी। एक बार पुनः से परमेश्वर पिता, जो मीटिंग हो परमेश्वर पिता, जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर पिता, मैं आपके हाथों में देते प्रभु जी। आप सहायता और मदद की, आपने जन्म से लेकर आज तक बचाया परमेश्वर, किसी को भूखा नहीं होने दिया परमेश्वर पिता, किसी को लाचार नहीं होने दिया प्रभु जी, किसी को दुख नहीं दिया प्रभु जी, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु जी। सचमुच में परमेश्वर पिता, हमको परमेश्वर पिता आपके जुआ में रहना है परमेश्वर, भला है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक बार पुनः से परमेश्वर पिता, हर एक घरों के चारों तरफ सामर्थ्य लोग का बाढ़ लगाते प्रभु जी। आप सहायता और मदद करें प्रभु जी। आपके श्रेष्ठ दास को परमेश्वर, उनके बच्चों को प्रभु जी, सबको परमेश्वर, उनके परिवार को प्रभु जी आपके लोहों में छिपाते प्रभु जी, और सबके घर में चारों तरफ सामर्थ्य लोग का बाढ़ लगाते, आप सहायता और मदद करें। आज का जो मीटिंग परमेश्वर पिता, जितने लोग सुने परमेश्वर पिता, मैं चाहता हूँ वचन पुनः से परमेश्वर पिता उनके घरों में लगने पाए। धन्यवाद करते प्रभु जी। सारी बातों के आपके हाथों में देते प्रभु जी, और श्रेष्ठ दास को भी आपके हाथों में देते प्रभु जी, ताकि और भी अधिकारी के साथ परमेश्वर पिता बताने के लिए परमेश्वर पिता, जो हमें बताते हैं प्रभु जी, हमारे अंदर और अधिकारी के साथ बसने पाए। हम धन्यवाद करते प्रभु जी। सारी बातों के आपके हाथों में देते हुए यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मानते हैं, आमीन।